साथियों, आज मैं भरतपुर आया हूँ। तो आज मैं यहाँ पर सरसों अनुसंधान केंद्र में आया हूँ। ये यहाँ की मुख्य बिल्डिंग है और इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसके अलावा बाकी और सारा काफ़ी क्षेत्र है जहाँ पर बाकी के काम होते हैं यहाँ पर, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब चलते हैं मुख्य क्षेत्र के अंदर। ये जो राह है, इसके दोनों तरफ यहाँ पर जो ज़मीन पड़ी है उस पर खेती की जाती है। ये करीब करीब पूरे कैंपस की बात करें तो 40 हेक्टेयर में पूरा कैंपस है और यहाँ पर जो खेती की जाती है वह करीब करीब 35 हेक्टेयर में खेती की जाती है। और मुख्यतः जो फसल होती है वह सरसों की ही फसल की जाती है। यहाँ नए नए बीजों का अनुसंधान किया जाता है, नए नए बीजों की प्रजातियों को तैयार किया जाता है और उन्हें फिर किसानों में बांट दिया जाता है, उन किसानों को दे दिया जाता है, और जिससे कि किसान उस बीज की पैदावार को और आगे बढ़ा सकें। इस रास्ते के दोनों तरफ ही ये सारा सारा फील्ड पड़ा हुआ है, खेत पड़ा हुआ है और इसमें ही खेती की जाती है। यहाँ पर ये तेल निकालने के लिए एक यूनिट लगाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर जो किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो उनको दिखाया जाता है, बताया जाता है कि इस तरह की छोटी यूनिट लगाकर आप अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं और इस तरह से आप इसका जो सरसों को तेल निकाल कर उसका प्रसंस्करण करके मार्केट तक ले जा सकते हैं। यहाँ पर ये स्पिलर लगा है और साथ ही साथ इसको फिल्टर करने के लिए भी यहाँ पर इक्विपमेंट लगाए गए हैं। यहाँ पर कोल्हू से निकलकर सीधा तेल इसमें ड्रम में आता है और इसको फिर और अच्छे से प्यूरिफाई करने के लिए छानकर आगे के प्रोसेस से इस तरह से मोटर से ये आगे ऑयल जाता है और फिल्टर होके फिर यह खाने योग्य तेल हो जाता है और आगे पैकिंग करके आप इसको मार्केट में ले जा सकते हैं। इस तरह से ये मॉडल जो है किसानों की प्रशिक्षण के लिए तैयार किया गया है, जिससे कि किसान अच्छे से प्रशिक्षण ले पाएँ और इस काम को आगे बढ़ा पाएँ। तो इस तरह के काफ़ी सारे काम भरतपुर अनुसंधान निदेशालय में, जो सरसों का अनुसंधान निदेशालय है, उसमें किए जाते हैं। समय समय पर यहाँ पर किसानों को सरसों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता रहता है। इस समय अभी जो ये ऑयल निकाला जा रहा है, ये पीली सरसों है और पीली सरसों का यह ऑयल इस समय तैयार किया जा रहा है। और आपको ले चलता हूँ वहाँ जहाँ पर सरसों के बीज की जो है यूनिट है। यहाँ पर ये जो बीज होता है, बीज यहाँ पर पैक किया जाता है। आपके सामने ये सरसों है और इसमें जो फंगिसाइड डालकर इसको आगे पैक किया जा रहा है, पैकिंग तैयार की जा रही है इस उन्नतशील बीज की, जो किसानों में दी जाती हैं, किसानों को दी जाती हैं। यहाँ पर 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक बीज पखवाड़ा लगता है और उस समय यह बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। एक किसान को अधिकतम 15 किलो बीज की उपलब्धता यहाँ पर रहती है और यहाँ पर सारी उन्नतशील किस्में जो निदेशालय द्वारा तैयार की जाती हैं, उनका बीज यहाँ मिलता है। आप देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर बीज को तौलकर इसकी पैकिंग की जा रही है और सारा का सारा बीज सही मात्रा में तौल कर और इसकी बढ़िया मशीन द्वारा सिलाई करके पैकिंग की जाती है और उसके बाद यह आगे यहाँ पर जो गोदाम है, जो गोडाउन है, उसमें स्टोर किया जाता है और उसके बाद में किसानों को उपलब्धता इसकी की जाती है, किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। पैकिंग के बाद में इस तरह से यह गोडाउनों में रख दिया जाता है और जब भी किसान आते हैं और उनको जिस तरह की आवश्यकता होती है, उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें यह उपलब्ध करा दिया जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो कुछ एक किसान हैं, आए हैं और वो अपना बीज लेकर जा रहे हैं, अपना भी बीज प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर अधिकतम एक किसान को 15 किलो की मात्रा के हिसाब से बीज उपलब्ध कराया जाता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में या किन्हीं विशेष आवश्यकताओं के तहत ही इससे अधिक उपलब्धता कराई जाती है, क्योंकि बीज की मात्रा उतनी अधिक नहीं होती, लेकिन किसान बहुत ज़्यादा होते हैं जिनको बीज चाहिए होता है, तो उसी के लिए मात्रा उसी वजह से निर्धारित की गई है। निदेशालय में खेती करने के लिए जो कृषि यंत्र हैं, जो कृषि से संबंधित इक्विपमेंट हैं, वह भी निदेशालय द्वारा खुद के खरीदे गए हैं। जैसे आप ये ट्रैक्टर देख पा रहे हैं, उसके आगे दूसरा एक और ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर हैं। इसके अतिरिक्त और भी कृषि यंत्र और कृषि मशीनें हैं जिनके द्वारा यहाँ पर खेती की जाती है। सारी मशीनें हैं जो बुवाई के काम में आती हैं और अन्य कामों में भी आती हैं।
यह सारी सारी मशीनें निदेशालय द्वारा खुद खरीदी गई हैं और निदेशालय की मशीनें हैं जिनके द्वारा जो खेती का काम होता है, सरसों की खेती का काम होता है, वहाँ यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ ही साथ में यहाँ ये जो लेबर है, यह भी खेती के काम के लिए ही यहाँ पर रखी गई है। ये क्रॉप कटर है जो फसल की कटाई के लिए है। मुख्यतः यहाँ पर सरसों की ही फसल की जाती है, तो ये सरसों की कटाई के लिए है। इसके अलावा भी इस क्रॉप कटर से अन्य फसलों की भी कटाई की जा सकती है। तो काफ़ी देख पाएंगे आप, बड़ा क्रॉप कटर है क्योंकि बड़े स्केल पर, बड़ी मात्रा पर यहाँ पर जो है सरसों की फसल की जाती है, तो उसके लिए ये क्रॉप कटर है। तो ये एक आज सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर का एक भ्रमण था और आशा करता हूँ कि आपको अधिकतम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से सरसों अनुसंधान निदेशालय के बारे में, भरतपुर के बारे में मिली होगी। तो अगर आप भी सरसों की खेती करते हैं या सरसों की खेती से संबंध रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप निदेशालय से फ़ायदा ले सकते हैं। तो एक बार यहाँ पर आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा।